बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें जी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया मटन का और इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। और यहाँ पे एक आपने पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने आधा किलो मटन का गोश्त शामिल कर देना और 1 कप पानी का शामिल कर देना है। तो साथ ही आपने इसके अंदर एक लार्ज साइज की प्याज शामिल कर देनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 2 अदर टमाटर, 2 अदर साबुत हरी मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। तो जी ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और एक बॉयल दिला लेना है। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसके अंदर तो हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए। और साथ में आपने चेक भी करते रहना है, अगर गोश्त गल जाए तो आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गोश्त गल गया है। तो चलें जी हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तेज़ आग करके आपने इसे पका लेना है। तो जी शलजम गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे शलजम। शलजम हमने ले लेने हैं देसी वाले जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो येलो कलर के आपने ये वाले शलजम आपने लेने हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो देसी फिर देसी ही होता है। तो जी यहाँ पे शलजम को हमने काट लिया है। तो शलजम यहाँ पे हमने ले लिए हैं आधा किलो यहाँ पे शलजम लिए हैं और इसे आपने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे शलजम को इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गोश्त के साथ पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि तमाम गोश्त का फ्लेवर अच्छी तरह से शलजम के अंदर आ जाए। तो ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारे शलजम गोश्त अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो हम इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे आपने शलजम गोश्त को 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि शलजम अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे शलजम अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो आपने चम्मच की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा दबाना है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो आप तेज़ आग करके इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो ये ऑयल छोड़ देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से शलजम गोश्त तैयार है। तो चलें जी अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 2 टेबल स्पून। तो ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे शलजम गोश्त तैयार है। तो जी देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं, इसने ऑयल भी छोड़ दिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।